WhatsApp खुशियों की रात है, खुशियाँ मनाओगी, खुशी गाओ, खुशियों की रात है। नई जिंदगी मसीह से पाने की रात है, नई जिंदगी मसीह से पाने की रात है। खुशियाँ मनाओगी, खुशी गाओ, खुशियों की रात है। सारे जहां में उसी का अबर छाया है दोस्तों, सारे जहां में उसी का अबर छाया है दोस्तों। गफलत से जागने और जगाने की रात है, गफलत से जागने और जगाने की रात है। खुशियाँ मनाओगी, खुशी के गाओ, खुशियों की रात है। खुशियाँ मनाओगी, खुशी के गाओ, खुशियों की रात है। किसी को कमजोर नहीं रहने देता यहोवा पाक खुदा। तो अपनी बेटी की रहनुमाई करना और छोटे छोटे बच्चों को जब वो सिखा रही खुदा उनकी रहनुमाई करना, और उन बच्चों को भी तेरे स्कुल करते हैं यीशु के नाम से छूना और बड़ी बरकत देना, उसी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद तो जो मेहरबान अती खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे खुदावंद तेरी हजूरी के लिए तुझसे बरकत सलामती की दुआ करते हैं और चाहते हैं कि आज का ये प्रोग्राम तेरी हजूरी में कबूल मंजूर हो, और जो खातमीन यहाँ पे आ रहे हैं तेरा जिंदा पाक कलाम लेकर, खुशखबरी लेकर, जलाल के बड़े खुदा तमाम रकावटों को दूर कर, ताकि वो यहाँ पे बाहिफाजत पहुंचे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, और तमाम हाजरीन को तेरी हजूरी में दे देते हैं। तेरे पाक रूह का मुकम्मल कंटूरी को महसूस करते हुए तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े, और आज का जो जिंदा पाक कलाम है वो हमारे जहनों में, दिलों में, जिंदगियों में नक्श हो जाए। आज का जिंदा पाक कलाम हथौड़े की मानिंद बरसे, जो हमारी जिंदगी में से तमाम किस्म की मुनाफिकत परस्ती की चट्टानों को, झूठ की चट्टानों को, गुनाह की चट्टानों को मेरा खुदा चकना चूर कर दे। जलाल के बड़े खुदा तेरा रहम, तेरा फजल पूरी जमायत पर चाहता हूँ, अपने पाक रूह की कंट्रोल में ले जलाल के बड़े खुदा, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की जय जयकार करें, तेरे नाम की प्रस्तिश करें। बकिया वक्त में खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कदूस अपनी नाम लेकर मांगते हैं। रिदम नहीं अब आइए हर एक जुबान खुदा के आगे खोजे और खुदा से कलाम मांगिए और कहिए कि खुदावन तू मेरे साथ कलाम कर, मैं तेरे खादम के वसीला से आज तेरी जिंदा आवाज को सुनूंगा, मैं सुनूंगी। सो दुआ मांगेंगे। खुदावन पाक खुदा जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, ताजे मुख्तलिफ खुदा, तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा करम ही हमारे लिए काफी है। और तुझे बनी इंसान को जिंदगी के लिबास से के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे करम के लिए, तेरी रहमत के लिए और तेरे ममसू के लिए, शहजाद प्रेसाब के लिए, जिनको तूने हमारे दरमियान में लाया, ताकि उनकी मार्फत से आज का जो भी कलाम हमारे लिए किया जाए से बरकत और बाइस से मसरत हो। अपने खादम को अपने खुदावन पाक खुदा अपने बंदा की जबान बना और हमारे साथ
अपने बंदा की मार्फत से कलाम करना। सो खुदावंद तू हमारी बड़ी रहनुमाई, बड़ी सहायता करना। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खानम को हम वेलकम करेंगे ताकि वो सामने खुदा का जिंदा पाक कलाम हमें शेयर करे। पास्टर शहजाद टुरेश, आज शाम मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 4था बाब और उसकी 34वीं आयत। एक ही आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 34 लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। ये यीशु मसीह के अल्फाज, भेजने वाले की मर्जी पूरा करूं और उसके मुवाफिक अमल करूं। जब हम इस आयत से पहले जो आयात है अगर हम उन पर गौर करें तो ये वो वक्त था जब यीशु मसीह एक कुएं के ऊपर बैठा हुआ और उसके लिए मसीह खुदावन ने कहा कि बेटा आपसे कुछ नहीं करता बल्कि जो कुछ बाप को करते देखता है वही करता है। मेरे और आपके लिए भेजा गया और भेजने वाला खुदा है, बाप है, जिसने उसे मेरी और आपकी खातिर भेजा है और उसके भेजे जाने की जरूरत थी, क्योंकि खुदा कोई काम बगैर मकसद के नहीं करता। खुदा कोई काम बगैर सबब के नहीं करता। वो बशर नहीं है जो काम करके सोचे ए मैं ठीक कीता है गलत कीता है, नहीं। खुदा पूरे मंसूबा के साथ पूरी जमीन के ऊपर भेजा, मुजस्सम करके तजस्सुम की हालत के अंदर उसने यहां पर भेजा। और बाइबल में लिखे ना, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ। आप पढ़े लिखे हो बेटे बेटियां, क्या कोई मुझे बताएगा कलमा किसे कहते हैं? कलमा की तारीफ क्या? हम खुद यीशु को खुदा का कलमा कहते हैं ना, कलमा की तारीफ क्या है? ये उर्दू ग्रामर का सवाल है, कोई बाइबल का बड़ा थियोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, आम सादा सा। ये 5वीं छठी का सवाल है जो मैंने आपसे, वो कलमा जिसमें कलमे की तारीफ की जाए, वो कलमा। जो कुछ आपके मुंह से निकलता है वो कलमा है, ठीक है। कुछ कलमे ऐसे हैं जो जिनके मानी होते हैं, कुछ कलमे ऐसे हैं जिनके मानी नहीं होते। अगर मैं अपने मुंह से एक कलमा निकालता हूं आ, तो इसका क्या मतलब? इसका मानी है कि इधर आ, कम हियर। और अगर मैं कोई अपने मुंह से आवाज निकालता हूं कोई उल्टी सी, तो जिसका मतलब ही कोई नहीं है, उसे हम कहते हैं मोमल। तो कलमा और मोमल, कलमा वो आवाज है जिसका कोई मतलब हो, और मोमल हमारे अंदर से निकलने वाली वो आवाज है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रोटी, ये कलम है, और कहते हैं छोटी, कहते हैं रोटी छोटी का है, तो रोटी की तो समझ आती है, छोटी क्या होता है नहीं, ये कुछ नहीं, ये मोमल है। मगर हमारे मुंह से निकला रोटी, कलमा, इसकी समझ आती, छोटी क्या है? छोटी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कह देते हैं। तो यीशु मसीह इसके लिए, मसीह खुदावन के लिए लफ्ज कलमा इस्तेमाल हुआ। और याद रखिए, जब कलमात मिलते हैं तो फिर जब वो जुमले बनते हैं, मेरा अल्फाज से जुमले बनते हैं, जुमलों से अबारतें बनती हैं, अबारतों से
मज़ामीन बनते हैं और मज़ामीन से असबाक बनते हैं और असबाक को जमा कर लो तो किताबें बन जाती। ठीक है, ऐसे ही है जी। और जब बहुत सी किताबें इकट्ठी कर लो तो इल्म बन जाता है, तालीम बन जाती है। मगर अब जरा रिवर्स आना शुरू हो, तालीम या इल्म से किताबें, किताबों से असबाक, असबाक से मज़मून, तो कभी भी किताबें नहीं लिखी जाएंगी, कभी भी अल्फाज नहीं बनेंगे, अल्फाज नहीं होंगे, जुमले नहीं होंगे, जुमले नहीं होंगे, अबारतें नहीं होंगी, मज़ामीन नहीं होंगे, असबाक नहीं होंगी, किताबें नहीं होंगी। गया कलमा जो है ये पहली इकाई है। कलमा होगा तो कुछ होगा, कलमा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह इस कायनात के अंदर जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हुई, तो उसका भी एक बुनियादी इकाई थी और वो कलमा था। खुदा ने कहा, खुदा ने कहा कि हवा के अंदर परिंद चरिंद हो और हो गया। खुदा ने कहा ऐसा हो और हो गया। खुदा बनाता गया और कहता गया और होता चला गया। गोया कलमा, इस कलमा को जब हम देखते हैं तो जिस कलमा के सबब से सब कुछ वजूद में आया, खुदा ने सबसे आखिर में उसी कलमा को यानी यीशु मसीह को एक जिस्म देकर इस जमीन के ऊपर मेरे और आपके लिए भेज दिया। इस कायनात की सारी खूबसूरती, इस कायनात की सारी रौनक, इन फजाओं के अंदर, इन हवाओं के अंदर, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के अंदर, इन सूरज चांद सितारों के अंदर, इन पानियों के अंदर, सहराओं के अंदर, मैदानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, नबातात के अंदर, हैवानात के अंदर, परिंद के अंदर, चरिंद के अंदर, हर चीज को देखें, अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर यीशु है तो सभी कुछ है। क्योंकि यीशु मसीह कलमा, यीशु मसीह बुनियादी इकाई है। उसके वसीला से सब कुछ वजूद में आया और उसी के वास्ते सब कुछ वजूद में। सो यीशु मसीह रूह रवा है इस कायनात की, यीशु मसीह जान है इस कायनात की। अगर मसीह नहीं तो कुछ नहीं। यीशु को शागिर्दों ने क्या कहा, तुझे छोड़कर हम कहां जाए, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास। क्रिसमस हर साल हम मनाते हैं, हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्या हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर देखने की कोशिश करते? इस सारी कायनात ये है यीशु मसीह के सबब से। अगर मसीह ना हो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके सबब से ये सब कुछ है और जिसके सबब से हम क्रिसमस मनाते हैं, हम उसी को अपनी जिंदगी से दूर कर तो देख रहे कि अगर जो कुछ हम क्रिसमस मनाए, जो भी मनाए, हम जो कुछ भी मनाते हैं, ये सब मसीह के वसीला से और उसके सबब से है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह की जात को भी देखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं जानी। गोया वो खुदा के बराबर था, मगर उसने उसके बराबर होने को कब्जा में नहीं रखा, बल्कि क्या लिखा है, अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया। और जिस तरह हम हर बात में आजमाए जाते हैं, वो भी हमारी तरह हर बात में आजमाया गया, मगर साबित कदम रहा, इसलिए कि वो भेजा गया, एक खास मकसद के तहत भेजा गया था। और वो मकसद क्या था कि जो कोई यीशु पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक काम करने वाला। गोया जिंदगियां बचाने का काम करो, रूहें बचाने का काम करो, लोगों को इब्लीस के हाथों से छुड़ाने का काम करो, नजात का काम करो, कफारा का काम करो, रहाई का काम करो। मेरे भेजे जाने का, मेरे तजस्सुम का, मेरे पैदा होने का मकसद ही ये है, मतलब ही ये है, गरज ही ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। क्योंकि भेजने वाला ये जानता था, उसे मालूम था कि जब मैंने इंसान को खलक किया था,
जब मैंने इंसान को बनाया था तो इंसान बड़ी पाकीज़गी की हालत में था। इस बात को अगर एक छोटी सी मिसाल से मैं आपके दरमियान रखूं, मेरी आवाज पीछे आ रही है इस सब तक? ये पानी जो आप देख रहे हो ये साफ है जी, प्लीज नहीं, इस नीचे रखें, नीचे रखें, थैंक यू। क्या आपको इस पानी के अंदर कोई गंदगी नजर आ रही है? मुझे नजर नहीं आ रही। ये पानी साफ है और इस लायक है कि इसको पिया भी जा सकता है, ऐसे ही ना? इसको पिया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल साफ। खुदा ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो आदम और हव्वा इस हालत में थे, पाकीज़गी की हालत, प्योरिटी, खालिसपन, कोई की गंदगी जो है वो उनके अंदर सिर्फ एक ड्रॉप की सूरत में, एक कतरा, ठीक है? और उस एक कतरे ने क्या किया? उस एक कतरे ने इनका जो खालिसपन था वो सारे का सारा, क्या अब ये पानी पिया जा सकता है? कोई नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्योरिटी खत्म हो गई। गुनाह ने इसका खालिसपन खत्म कर दिया, गुनाह ने इसका जो है रास्ती खत्म कर दी। गुनाह ने खुदा के साथ अटैच रहना चाहता, मुंसलिक रहना चाहता, जुड़ा हुआ रहना चाहता। खुदावंद मैं क्या करूं, गुनाह तो आ गया मगर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। खुदावंद मैं तुझसे जुदा नहीं हो सकता। खुदावंद मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। खुदा ने कहा अच्छा, अगर मेरे साथ रहना है तो फिर उसका एक हल है। खुदावंद वो क्या? तुझे अपने अंदर से गुनाहों को निकालना हो। कहता खुदावंद मैं तैयार हूं, बता। खुदा ने कहा तेरे अंदर झूठ का गुनाह निकाल। उसने कहा खुदावंद ये झूठ का गुनाह निकल गया। खुदा ने कहा तेरे अंदर चोरी का गुनाह निकाल। उसने कहा खुदावंद चोरी का गुनाह भी निकल गया। खुदा ने कहा तेरे अंदर जो है वो नाराजगी का गुनाह वो निकाल। उसने कहा ये भी निकल गया। खुदा ने कहा तेरे अंदर बुत प्रस्ती का गुनाह निकाल। उसने कहा खुदावंद ये भी निकल गया। खुदा बताता गया और इंसान अपने आप में से गुनाहों को निकालने की कोशिश करता चला गया। 2, 4, 6, 8, 10 निकालता गया, निकालता गया, निकालता गया, और सब कुछ अपनी तरफ से अपनी कोशिश से निकाल चुका तो प्योरिटी उसे फिर भी नहीं मिली, खालिस वो फिर भी नहीं हुआ। सब कुछ निकाल लिया। खुदावंद चोरी भी छोड़ दी, गुनाह भी निकाल दिया, नशा भी छोड़ दिया, नाराजगी भी छोड़ दी, ज़नाकारी का गुनाह भी निकाल दिया, बुत प्रस्ती का गुनाह भी निकाल दिया। खुदावंद सारे गुनाह निकाल दिए, मगर क्या करो, नाराजगी अभी भी नहीं जा रही। तब खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा ये तुझसे नहीं होगा, ये मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। और खुदा ने आसमान से इस इंसान की जिंदगी में अपने बेटे को भेजा और यीशु मसीह इस जमीन पर आया। और जब वो इस जमीन पर आया तो उसने जो है वो इंसान की जिंदगी में काम, जिंदगी से गुनाह को निकालना शुरू किया और ऐसा निकाला कि इंसान जो है वो फिर से पहले की तरह पाक। इसके अंदर अब कोई गंदगी नहीं रही, इसके अंदर कोई नाराजगी नहीं रही। ये फिर इतना पाक हो गया कि मैं इसको फिर पी सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर कोई नापाकी नहीं रही। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करो। और उसके भेजने वाले की मर्जी क्या है? जो कोई मेरे बेटे को कबूल करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ना। शुरू हो गया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान। यह हक उससे छिन गया था, यह हक उससे जाता रहा था, यह हक उसके पास नहीं रहा था, मगर यीशु मसीह ने आकर यह हक मुझे और आपको फिर से दिलवा दिया, क्योंकि हमारी नापाकियां उसने उठाने लग गया। इसलिए उसने कहा मेरा खाना यह है अपने भेजने वाले की मर्जी को। पहली बात मसीह ने क्या कहा? अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करो। और दूसरा काम क्या है? उसका काम पूरा करो। जो नजात का मंसूबा बाप ने तैयार किया है, जो नजात का मंसूबा खुदा ने तैयार किया है,
उस मंसूबे के मुताबिक पूरा काम करो, आधा काम नहीं। सिर्फ मनादी करना ही नहीं, बल्कि मनादी के साथ दुख उठाना भी जरूरी। और सिर्फ दुख उठाने नहीं, बल्कि दुख उठाने के साथ मार खाना भी जरूरी है। और सिर्फ ये 3 काम जरूरी नहीं, इसके साथ मरना भी जरूरी है। और ये 4 काम जरूरी नहीं, इसके साथ दफन होना भी जरूरी है। और ये 5 काम ही नहीं, बल्कि इसके साथ मुर्दों में से जी उठना भी जरूरी है। उसका काम करो और पूरा पूरा काम करो, अधूरा काम ना करो। ये क्रिसमस मुझे और आपको ये मैसेज देता है, जिसकी वलादत की शुक्रगुजारी हम करते हैं, जिसकी वलादत की ईद हम मनाते हैं, जिसकी वलादत की खुशियां हम मनाते हैं, उसने मुझे और आपको सिखाया है कि मैं और आप, हम इस जमीन के ऊपर भेजे गए हैं, हम यहाँ पे कायम किए गए हैं। हमारे पैदा होने का कोई मकसद है, हमारे इस जमीन पर आने का कोई मकसद है, हमें कोई भेजने वाला है। खुदा जिसने हमें एक छोटे बच्चे की मानी, गोश्त के एक लोथड़े की मानी इस जमीन के ऊपर भेजा, हमें पाल पोस के बड़ा करने और जिंदगी देने का उसका कोई मकसद है, जिसके तहत उसने मुझे और आपको इस जमीन पर रखा है। और यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाता है, जिस तरह मसीह ने बाप की मर्जी को जाना और उसकी मर्जी के मुताबिक काम किया और पूरा काम किया, जिसकी वलादत की खुशी हम मनाते हैं, वो मुझे और आपको सिखाता है हम भी बाप की मर्जी को अपने लिए जाने और उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करें, और जो उसकी मर्जी है उस काम को पूरा करने वाले, इस जमीन पे जाने से पहले उसको अधूरा छोड़ने वाले ना। पौलुस क्या कहता है? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा, मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया। आज शाम क्रिसमस से मुतालिक जो मैसेज, जो पैगाम और जो रोया आपके दरमियान रखना चाहता हूं, हम यीशु मसीह की वलादत की खुशखबरी मनाते हैं। इस यीशु की वलादत की, जिसने ये कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करो। बस जिस यीशु की पैदाइश की खुशखबरी मैं और आप मनाते हैं, वही यीशु हमें सिखाता है हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों के लिए जाने और उसके काम को जो वो हमसे लेना चाहता है पूरा करने वाले हो। और हर एक के लिए खुदा की मर्जी कुछ और हो या ना हो, मगर एक मर्जी जरूर है कि वो उसके बेटे यीशु पर ईमान लाए और हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस दफा जब आप क्रिसमस मनाओ तो अपने आप से ये सवाल करना, सोचना अपने अंदर, क्या मैंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा पा लिया, तस्लीम किया? क्या मैंने खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया? क्या मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया? यीशु मसीह ने तो मुझे ये सिखाया है, जिसकी वलादत की ईद मैं मना रहा हूं, उसने मुझे सिखाया है कि बाप की मर्जी को पूरा कर। और बाप की मर्जी है मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। क्या मेरे पास हमेशा की जिंदगी है? अगर है तो खूबसूरत बात, अगर नहीं है तो फिर जान लीजिए यीशु के पास आइए, जो आपकी पाकीज़गी को बहाल करना चाहता है। अपने आप को उसके ताबे कर दीजिए, अपने आप को उसके सलीब की बहती हुई लहू की धारा के नीचे ले आइए और उससे कहे यीशु मेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दे, और मैं तुझे कबूल करता और अहद करता हूँ, अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा करता हूँ और नई जिंदगी के लिए अहद करता हूँ, हमेशा तेरे साथ चलूंगा और कभी तुझसे जुदा नहीं होऊंगा। और हमारा खुदा ऐसा जबरदस्त खुदा है, इधर आपने इकरार किया और उधर उसने माफ कर दिया। हालेलुया। आपने कहा खुदावंद माफ कर दे, उसने कहा जा माफ कर दिया। आपने कहा खुदावंद नई जिंदगी दे दे, उसने कहा जा नई जिंदगी दे दे। हमें अपने गुनाहों से मुआफी के लिए लाखों लाख रुपया खर्च करके कहीं जाना नहीं पड़ता। और मैं अक्सर इस चीज को कहता हूं, हम अपनी निजात की कदर नहीं करते, क्योंकि निजात के लिए बाइबल में क्या लिखा है? ईमान दिल से लाना होता है और इकरार मुंह से, जुबान से करना होता है। हम अपनी निजात की कदर नहीं करते। हम निजात याफ्ता भी होते हैं और गालियां भी निकालते हैं।
हम नजात याफ्ता भी होते हैं और बुरी बातें भी करते हैं। हम बपतिस्मा याफ्ता भी होते हैं और दूसरों के लिए बुरी बातें भी सोचते हैं। हम नजात याफ्ता भी होते हैं और गुनाह के अंदर भी जिंदगी जो है वो गुजारे होते हैं और हमें महसूस नहीं होता, हमें अपने अंदर जो है ये इसका गम नहीं खाया जाता, मैं क्यों गुनाह के अंदर हूँ, मैं क्यों गुनाह के अंदर हूँ, मुझे गुनाह से निकलना चाहिए। हम अपनी नजात की कदर नहीं करते। और अगर यही हमें गुनाहों की मुआफी कोई रुपया 8-10 लाख खर्च करके, यही होता ना, पैसे खर्च करो, इसराइल जाओ, यरूशलेम में जाओ, हैकल में जाके 7 बार जो है वो नाक रगड़ के माफी मांगो, 7 दिन वहां पे गुजारो, इतना इतना खर्चा करो, जब फिर रुपया 12 लाख ला के आंदे ना तो फिर कहते अब मैं नजात याफ्ता हूं, फिर हमें अपनी निजात की कदर होती है। मगर अब तो यीशु मसीह में हमें नजात मुफ्त में ही मिल गई, हमने इकरार किया और उसने नजात दी। जो मुफ्त में मिल गई है उसकी कदर करना सीखिए। और यीशु मसीह मुझे और आपको यही सिखाता है। ये क्रिसमस 2020 इस सोच के साथ गुजारिए, क्या मैंने हमेशा की जिंदगी पाली? अगर पाली तो वेरी गुड, अगर नहीं पाई तो यीशु का दर हमारे लिए खुला है, उसके पास आओ और इस हमेशा की जिंदगी को कबूल करो। हालेलुया। आज की सारी बरकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और इस बात के लिए भी खुदावंद तो हमेशा हमारे साथ है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़। पाक कर खुदावंदों के खुदा, तेरी सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अरे बाप, आने वाला क्रिसमस का यह त्यौहार हम सब के लिए बरकत का, सलामती का और खुशियों से भरा हुआ त्यौहार है। यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सबों पर और खुदा की सारी कलीसिया पर होती रहे। आमीन। Yeah.